एक ऐसे ग्रह जिससे सभी लोग डरते हैं और शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया या कंटक शनि, ये सभी जो टर्म्स हैं ये मन में कहीं ना कहीं भय पैदा करते हैं। तो आज हम बात करेंगे शनि की साढ़े साती की, ढैया की या कंटक शनि की, और आपके मन में जो इसके बारे में प्रश्न है उनकी बातें करेंगे। और शनि कुंभ राशि में संचरण करने वाले हैं अप्रैल 2022 से, तो वो एक बहुत बड़ा संचरण, और उसकी भी हम बात करेंगे कि वो किन राशियों के लिए शुभ है, किन राशियों के लिए अशुभ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के इस एपिसोड में जो शनि देव पे फोकस है और शनि की अगली यात्रा पे फोकस है, जो कि वो कुंभ राशि में करने वाले हैं अप्रैल से। और जैसा कि हम जानते हैं कि शनि का प्रभाव जो है 6 महीने पहले से शुरू हो जाता है, यानी कि लगभग अक्टूबर या नवंबर से शनि के इस संचरण का प्रभाव शुरू हो जाएगा। और कुछ राशियां जिनकी साढ़े साती चल रही थी, एक राशि उसकी साढ़े साती खत्म होगी, यानी कि धनु राशि की। मीन राशि जिसकी साढ़े साती शुरू होगी, और इसके अलावा भी आप सभी की राशियों के सापेक्ष शनि की स्थिति बदल जाएगी। और शनि की स्थिति बदलने से पूरा ज्योतिष ही बदल जाता है, सारे ग्रहों की चाल बदल जाती है। तो शनि के बारे में जो आपके मौलिक प्रश्न हैं, एक एक करके मैं प्रश्न लेता जाऊंगा और उनके उत्तर मैं देता जाऊंगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो, इसको अंत तक देखिएगा। और अंत में फिर आपकी राशियों पे शनि का ये जो संचरण है कुंभ राशि में, ये कैसा प्रभाव लाएगा, इसकी बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो दोस्तों होता है, जो ज्योतिष के जानकार नहीं है या आम लोगों के लिए, साढ़े साती क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपकी राशि होती है, चंद्र राशि, जैसे जिसमें आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, जो आप जानते हैं कि प्रचलित आपकी राशि कुंभ है, मीन है, जो भी है, जिसमें आपका चंद्रमा स्थित है, उस राशि से जब 12वें भाव में शनिदेव आते हैं, वहाँ से आपकी साढ़े साती शुरू हो जाती है और वो पहला ढैया कहलाता है। साढ़े साती का पहला ढैया वो कहलाता है जब शनिदेव आपकी राशि से 12वें भाव में एंट्री करते हैं। अर्थात जैसे अभी मान लीजिए आपकी मीन राशि है और मैं आपको ये संचरण बताने वाला हूँ कुंभ राशि में शनि के जाने का। तो मीन राशि का नंबर है 12, कुंभ राशि का नंबर है 11। अब 11 नंबर में जैसे ही शनि एंटर करेंगे, 12 नंबर यानी कि मीन राशि की साढ़े साती शुरू हो जाएगी। और ये एक राशि में शनिदेव 2.5 वर्ष रहते हैं। तो पहले कुंभ राशि में 2.5 वर्ष रहेंगे, आपकी साढ़े साती रहेगी। फिर मीन राशि में वो जाएंगे, 2.5 वर्ष रहेंगे, वहाँ पर आपकी साढ़े साती रहेगी। और फिर मेष राशि में जब वो 2.5 वर्ष रहेंगे, तब भी आपकी साढ़े साती रहेगी मीन राशि वालों की। और जब वो मेष राशि से निकलेंगे तब आपकी साढ़े साती खत्म होगी। इस प्रकार 2.5 वर्ष का 3 जो ढैया जिसको हम कहते हैं, वो मिला के टोटल 7.5 वर्ष का समय होता है, और इसी को साढ़े साती कहा जाता है। तो ये शनि की साढ़े साती बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एक प्रश्न ये आपके मन में उठता है कि क्या सभी को साढ़े साती का एक जैसा प्रभाव मिलता है, क्योंकि अक्सर ये बोला जाता है कि भाई साढ़े साती चल रही है इसलिए अभी वो कष्ट झेल रहा है। तो क्या सभी राशियों को एक जैसा साढ़े साती का प्रभाव होता है? तो मैं इस बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि नहीं, सभी राशियों के लिए साढ़े साती के जो दुष्प्रभाव या प्रभाव हैं वो अलग अलग होते हैं। और मैं आपको एक एक करके हर राशि की चर्चा करूंगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा अपनी राशि के हिसाब से। जब भी आपकी साढ़े साती आएगी
तो मेरे इस वीडियो से जो आप नोटिंग लेंगे उसको याद रखिएगा कि कैसा आपका समय जाएगा। और ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो 3 ढैया हैं उसके हिसाब से बताने वाला हूँ। पहला, जब वो 12वें भाव में रहेंगे, 12वीं राशि में रहेंगे तब कैसा रहेगा, फिर आपकी राशि में आएंगे तब कैसा रहेगा, फिर अगली राशि में जब जाएंगे तो वो तीसरा चरण कैसा रहेगा। तो अब आप नोट करना शुरू कीजिए। सबसे पहले मेष राशि की यदि 7.5 आती है तो चूंकि मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं और वो शनि के शत्रु हैं, इसलिए पहला जो 2.5 वर्ष का समय होता है जब 12वें भाव में शनि रहते हैं, यानी कि जब मीन राशि में रहते हैं, वो काफ़ी अशुभ रहता है, अति अशुभ की कैटेगरी में हम उसको डालते हैं। फिर जब मध्य भाग में यानी कि आपकी राशि के ऊपर शनिदेव आते हैं तो वो सामान्य फल देते हैं, बहुत अच्छा भी नहीं और ख़राब भी नहीं, सामान्य सा समय वो बीतता है। फिर तीसरा जब चरण होता है यानी कि जब वृषभ में जाते हैं तब शुभ प्रभाव देता है, शनिदेव देते हैं, क्योंकि वृषभ राशि उनकी मित्र राशि है, तो वहाँ पर इनका प्रभाव शुभ रहता है। वृषभ राशि के लिए, अगर वृषभ राशि की जब 7.5 होती है तो पहला जो 2.5 वर्ष है वो अशुभ रहता है क्योंकि मेष राशि में रहते हैं, फिर दूसरा 2.5 वर्ष शुभ और तीसरा 2.5 वर्ष भी शुभ रहता है। तो सिर्फ 1-2.5 वर्ष का समय जो है वो अशुभ रहता है, बाकी 2 चरण जो है इसके 2.5 वर्ष के वो वृषभ के लिए शुभ रहते हैं। मिथुन के लिए पहला भी शुभ रहता है, दूसरा शुभाशुभ रहता है, यानी शुभ भी हो सकता है अशुभ भी, वो डिपेंड करता है अन्य ग्रहों के ऊपर। आपके गुरु की चाल कैसी है, आपके राहु की चाल, केतु की चाल कैसी है, महादशा कैसी है, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। शुभ भी हो सकता है अशुभ भी। और तीसरा चरण जो है यानी कि तीसरी ढैया वो अशुभ ही होती है मिथुन राशि के लिए। कर्क के लिए देखें तो कर्क के लिए पहला शुभ, दूसरा शुभाशुभ और तीसरा अशुभ। तो मिथुन और कर्क के लिए लगभग एक सा प्रभाव मैंने बताया। सिंह के लिए पहला भी अशुभ होता है, दूसरा भी अशुभ होता है और तीसरा शुभ होता है। कन्या के लिए पहला अशुभ, दूसरा शुभ और तीसरा अति शुभ होता है, क्योंकि तब तुला राशि में चले जाते हैं शनि और उच्च के हो जाते हैं। तो तीसरा जो होता है, तीसरी ढैया, वो अति शुभ की कैटेगरी में आती है। इसके बाद तुला राशि, तुला राशि के लिए दोस्तों पहला शुभ, दूसरा अति शुभ और तीसरा अति अशुभ, क्योंकि वृश्चिक में जाते हैं जो कि उनकी शत्रु राशि है। फिर वृश्चिक राशि में पहला जो है वो श्रेष्ठ रहता है क्योंकि उच्च के तुला में शुक्र शनि रहते हैं। दूसरा जो है न्यूनता लाता है, खराब प्रभाव देता है, और तीसरा मध्यम प्रभाव देता है। तो इस तरह से वृश्चिक के लिए है। धनु के लिए जिनकी 7.5 चल ही रही थी, उनका पहला जो ढैया है अशुभ होता है, दूसरा शुभ और तीसरा मध्यम फल कारक रहता है जो अभी चल रहा है। मकर राशि जिनकी 7.5 चल रही है, उनके लिए पहला ढैया जो कि बीत चुका है शुभ, दूसरा जो अभी चल रहा है वो मध्यम फल कारक, और तीसरा जब कुंभ राशि में जाएंगे शनिदेव तो अति शुभ कारक रहेगा। कुंभ राशि जिनकी 7.5 चल रही है, अभी पहला ढैया चल रहा है, उनके लिए सामान्य पहला, दूसरा शुभ और तीसरा भी शुभ। इनके लिए बहुत ज़्यादा खराब प्रभाव नहीं रहता क्योंकि शनि इनकी राशि के स्वामी हैं। इसके पश्चात मीन राशि, आखिरी राशि, इसके लिए पहला शुभ, दूसरा भी शुभ, लेकिन तीसरा यानी कि मेष राशि में जब जाते हैं शत्रु राशि में तो अशुभ। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि अलग अलग राशियों पे अलग अलग शनि का प्रभाव रहता है, तो ये मैंने आपको क्लियर किया। तीसरा जो प्रश्न है आप लोगों का वो ये रहता है कि 9 ग्रह हैं और एक शनि के ही अशुभ हो जाने से क्या सब कुछ बिगड़ जाता है? क्या शनि अगर अशुभ है तो बाकी ग्रह भी अशुभ हो जाएंगे या वो शुभ प्रभाव नहीं दे पाएंगे? ये एक सामान्य सा प्रश्न है। तो इसके बारे में बताना चाहूँगा कि यदि शनि अशुभ हो जाते हैं तो लगभग सभी ग्रह अशुभ प्रभाव देने लगते हैं। अगर शनि अशुभ है और गुरु शुभ है तो भी आपको प्रभाव जो है अशुभ ही मिलेगा, ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद अगर
शनि और राहु केतु ये सब शुभ हैं, गुरु भी शुभ हैं, तो निश्चित रूप से शुभ प्रभाव होगा। और यदि शनि शुभ हैं, ये ध्यान दीजिएगा, यदि शनि शुभ हैं और गुरु और राहु केतु अशुभ हैं तो भी आपको अशुभ प्रभाव मिलेगा। तो इस तरह से इन ग्रहों का वर्गीकरण होता है, तो ये आप ध्यान रखें। अब एक और प्रश्न आपका मन में होता है कि ये साढ़े साती के बारे में हमने बहुत सुना है, ये किस तरह का प्रभाव साढ़े साती देती है। तो इस बारे में मैं आपको क्लियर करूं कि साढ़े साती में नॉर्मली सामान्यतया जब 12वें भाव में शनि आते हैं, यानी कि जब पहली ढैया शुरू होती है, तो खर्च बहुत कराती है, धन की हानि कराती है, व्यर्थ में आपको भटकना पड़ता है, यानी प्रवास व्यर्थ में करना पड़ता है, और शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के कष्ट ये प्रदान करती है पहली ढैया। दूसरी ढैया जो होती है, यानी कि जब आपकी राशि में शनि आते हैं, तो मुख्य रूप से स्वास्थ्य की हानि करते हैं और मन को भी बहुत पीड़ा पहुंचाते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी बाधाएं और असफलताएं आपको उस पीरियड में, 2.5 वर्ष के पीरियड में मिलती हैं। तीसरा जो चरण होता है, यानी कि तीसरी जो ढैया होती है, चूंकि वो परिवार भाव में जाती है, इसलिए वाद विवाद बहुत होता है, फैमिली में डिस्प्यूट्स होते हैं, अपने प्रियजनों से आप दूर हो जाते हैं, आपको अशुभ समाचार मिलते हैं। तो इस तरह के दुष्परिणाम, दुष्प्रभाव ये देता है, और धन के मामले में भी कहीं ना कहीं तकलीफ प्रदान करता है, संचित धन को खर्च कराता है। तो इस तरह से दोस्तों ये प्रभाव शनि के होते हैं, साढ़े साती के अलग अलग फेजेस में, अलग अलग ढैया के फल इस तरह से होते हैं। अब एक और प्रश्न आता है कि कंटक शनि क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि शनि जब आपकी राशि से चौथे भाव, 7वें भाव या 10वें भाव, वहाँ पर अगर शनि का गोचर हो रहा है तो इसे हम कंटक शनि कहते हैं। कंटक से आप समझ गए होंगे ये बाधाजनक होता है, तो ये भी बाधा पहुंचाता है। चौथे भाव में जब शनि जाते हैं तो मुख्य रूप से शारीरिक कष्ट होता है और आपका स्थान परिवर्तन होता है, घर जरूर आपका बदलवा देते हैं, क्योंकि चौथा स्थान घर का है। तो चौथे भाव में शनि स्थान परिवर्तन करा देते हैं, शारीरिक कष्ट और चिंता भी देते हैं, क्योंकि चौथा भाव मानसिक सुख का भी है, तो वहाँ पर भी ये कमी लाते हैं। तुला राशि, माफ़ कीजिएगा, 7वें भाव में जब ये आते हैं, अभी चौथे भाव का प्रभाव मैंने बताया, 7वें भाव में जब आते हैं तो विदेश गमन कराते हैं, यात्रा खूब कराते हैं, विदेश गमन कराते हैं, ये इनका मुख्य प्रभाव होता है कंटक शनि का। और 10वें भाव में जब होते हैं तो ये व्यापार में हानि लाते हैं, असफलताएं लाते हैं, रुकावटें लाते हैं, काम आपका चलते चलते अचानक रुक जाता है, व्यापार में हानि होती है। तो इस तरह का ये कंटक शनि का दोस्तों प्रभाव होता है। तो आज मैं आपको पूरी तरह से शनि के जितनी टर्मिनोलॉजीज़ हैं उससे अवगत करा रहा हूँ। आशा है कि आपको पसंद आ रहा होगा, और यदि पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न ये होता है कि शनि का जो साढ़े साती है वो खाली राशि यानी चंद्र राशि से देखें कि लग्न से भी देखें या सूर्य लग्न से भी देखें। तो इस बारे में मनीषियों का ये कथन है कि मुख्य रूप से तो चंद्रमा से ही देखना चाहिए, लेकिन लग्न से या सूर्य लग्न से भी ये प्रभावित करता है। लग्न से शरीर को ज़्यादा प्रभावित करता है और सूर्य लग्न से आपके काम काज को विशेष रूप से प्रभावित करता है। तो आपको देखना तीनों से चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रशस्त किया गया है मार्ग वो चंद्र राशि से ही प्रशस्त किया गया है, क्योंकि चंद्रमा को सबसे ज़्यादा शनिदेव प्रभावित करते हैं। लेकिन अगर आपकी लग्न शनि से या आपकी सूर्य लग्न शनि के शत्रु ग्रहों की है, जैसे मंगल की है या सूर्य की है, विशेष रूप से चंद्रमा की भी है, कर्क है, तो आपको उससे भी जरूर देखना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। अब दोस्तों आइए शनि के संचरण की बात करते हैं।
जिससे मैंने शुरुआत की थी। शनिदेव 29 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि में संचरण करेंगे और कुंभ राशि में संचरण के लगभग 6 महीने पहले से वो अपना प्रभाव देना शुरू कर देंगे आपकी सभी की राशियों पर। कुंभ राशि में उनका जो प्रभाव आएगा वो 6 महीने पहले से आने लग जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि लगभग नवंबर के प्रारंभ से ही आप देखेंगे कि शनि का ये ट्रांजिट का प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लगा है। तो ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है, नवंबर से ही आपका इसका प्रभाव आपको दिखने लगेगा। शनि का जो ये संचरण है, ये ज़्यादा दिन शनि कुंभ राशि में लगातार नहीं रहेंगे। 29 अप्रैल को जाएंगे और फिर 12 जुलाई को वो वापस मकर राशि में आ जाएंगे और फिर 12 जुलाई से वो 17 जनवरी तक वहाँ पर रहेंगे और 17 जनवरी 2023 को वो फिर पुनः चले जाएंगे कुंभ राशि में और वहाँ पर 29 मार्च 2025 तक वो रहेंगे। तो शनि का दोस्तों ये जो संचरण है, ये निश्चित रूप से जो सैटर्न का बैलेंस है, सैटर्न इक्विलिब्रियम हम कह सकते हैं, ये बदलेगा क्योंकि शनि अपनी राशि बदलेंगे। कुछ नए राशियों की 7.5 चालू होगी, कुछ नई राशियों की कंटक शनि चालू होंगे। तो आइए पहले समझते हैं कि किन ग्रहों की 7.5 चलेगी इस दरमियान। सबसे पहले मीन राशि की 7.5 स्टार्ट हो जाएगी और उनका पहला ढैया रहेगा। कुंभ राशि की 7.5 चलती रहेगी, उनका दूसरा ढैया रहेगा। मकर राशि की 7.5 चलती रहेगी, उनका तीसरा ढैया रहेगा। तो ये 3 राशियां मकर, कुंभ और मीन 7.5 से प्रभावित रहेंगी। कंटक शनि रहने वाले हैं दोस्तों वृषभ राशि के, जिनके 10वें भाव में, सिंह राशि के जिनके 7वें भाव में, वृश्चिक राशि जिनके 4थे भाव में। तो 2, 5 और 8 नंबर की ये जो राशियां हैं, इनके लिए भी समय थोड़ा विपरीत होता हुआ हमें दिखाई देता है। अब जनरल बात कर लेते हैं कि छोटी सी बात कि सामान्य फल शनि का कुंभ राशि में क्या होगा। इसके ऊपर और भी डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊंगा, लेकिन बहुत थोड़े समय में मैं अपनी बात ये कंप्लीट करता हूँ। उसके बाद आपकी राशियों की बात करूंगा कि किसके लिए शुभ है, किसके लिए कम शुभ है। दोस्तों, शनिदेव पेट्रोलियम के कारक ग्रह हैं, तेल के कारक ग्रह हैं और आप देखिए तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। शनि वक्री हैं, कमज़ोर हैं। शनि अभी मकर में जब जाएंगे, माफ़ कीजिएगा, मकर में यानी मार्गी होंगे अभी 11 अक्टूबर से, और उसके बाद धीरे धीरे जब उनकी चाल नॉर्मलाइज होगी तो नवंबर दिसंबर से आप देखेंगे कि पेट्रोल के दाम कम होना शुरू होंगे। और जब शनिदेव, चूँकि हमने नवंबर से ही ये इसका प्रभाव देना शुरू किया है, तो आप नवंबर से आप देखेंगे कि पेट्रोलियम के दाम आपको कम होते हुए, खाद्य तेलों के दाम थोड़े कम होते हुए आपको दिखाई देंगे नवंबर के महीने से। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि शनिदेव चूँकि भारत की कुंडली के सापेक्ष 10वें भाव में जा रहे हैं, वृषभ लग्न की कुंडली है, तो भारत को चूँकि 10वां भाव जो है लीडर का भाव है, तो भारत को कोई नया लीडर मिल सकता है और निश्चित रूप से राष्ट्रपति के रूप में तो नया लीडर मिलेगा ही। और जो क्षितिज में बहुत सारे नेतागण हैं, उसमें से कोई एक नेता का प्रभाव आपको कुंभ के शनि में, यानी कि 2021 के नवंबर से लेके 2025 का जो समय मैंने बताया आपको, 2025 का तीसरा महीना मार्च, इस समय में कोई नया लीडर क्षितिज से उभरने वाला है। भारतीय राजनीति के क्षितिज पे कोई नया नेता भी चमकेगा। मोदी जी की चमक बरकरार रहेगी, आप उससे दोनों चीज़ों को मिक्स मत कीजिएगा।
मोदी जी की कुंडली बहुत स्ट्रांग है। ये हो सकता है कि मोदी जी स्वतः या तो राष्ट्रपति पद के लिए जाने का निर्णय लें या किसी दूसरे नेता को अपने साथ में लाने का प्रयास करें, जैसा भी हो, लेकिन कोई एक नया नेता भी भारतीय राजनीति के क्षितिज पर उभरेगा, ऐसा हमें लगता है। इसके बाद जो तीसरी बात मैं करना चाहता हूं वो ये है कि विशेष रूप से मेष राशि से संबंधित ऐसा नेता हो सकता है। हमें ऐसा लगता है कि दो राशियां प्रमुख रूप से इसमें प्रभावी होंगी जो नया लीडर उभर सकता है। पहली राशि है मेष, दूसरी राशि है कुंभ। तो जो नया लीडर होगा या हो सकता है भारतीय राजनीति में चमकने वाला, एक नई चमक के साथ जो आ सकता है, वो या तो मेष राशि का हो सकता है, मेष लग्न का हो सकता है, या कुंभ राशि कुंभ लग्न का हो सकता है। अब बहुत से नेता हैं, कोई भी हो सकते हैं, तो इस पे भी आगे हम लोग किसी दूसरे वीडियो में प्रकाश डालेंगे। लेकिन ये आप मेरी बात याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात ये मैंने आपसे आज की है। अब आइए आपकी राशियों पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जिसका आप सभी को इंतज़ार होगा, क्योंकि शनि का इक्विलिब्रियम, सैटर्न इक्विलिब्रियम इज गोइंग टू चेंज एंड हाउ इट विल अफेक्ट ऑल द साइंस एंड राशिज। तो सबसे पहले वो 6 राशियां जिनके लिए ये काफ़ी शुभ फल देके आने वाले हैं, वो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहली राशि है मेष राशि, इसके लिए बहुत शुभ। मिथुन राशि, इसके लिए बहुत शुभ। कन्या राशि के लिए बहुत शुभ। तुला राशि के लिए बहुत शुभ। मकर राशि के लिए बहुत शुभ और कुंभ राशि के लिए बहुत शुभ। ये 6 राशियां दोस्तों, इनके लिए शनिदेव सफलता के नए द्वार खोलेंगे। बहुत बड़ी सफलताएं, बहुत बड़े माइलेजेस ये कवर करेंगे नवंबर 2021 से आने वाले 4 वर्षों में, इस बात की गारंटी है। अब वो राशियां जिनके लिए ये फल शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है, अन्य ग्रहों के गोचर के हिसाब से, उनकी महादशाओं के हिसाब से, उनकी कुंडली में किस तरह से शनि बैठे हैं, इस हिसाब से, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। ये फैक्टर तो उन 6 राशियों के लिए भी है, लेकिन उनके लिए शुभ होगा, उसमें न्यूनता अधिकता हो सकती है। अगर कुंडली में बहुत अच्छे बैठे हैं तो बहुत अच्छा फल, अगर अच्छे नहीं बैठे हैं तो कम अच्छा फल। लेकिन ये जो 3 राशियां मैं बताने वाला हूं, इनके लिए अगर कुंडली में अच्छे नहीं बैठे हैं तो खराब फल मिलेगा, अगर अच्छे बैठे हैं तो ही अच्छा फल मिलेगा। तो ये राशियां हैं, पहली वृषभ राशि, दूसरी सिंह राशि और तीसरी धनु राशि। इन 3 राशियों के लिए अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हैं या आपकी दशा अच्छी चल रही है, निश्चित रूप से ये आपको शुभ फल देंगे। और अगर कुंडली में आपके नीच के हैं, शत्रु क्षेत्री हैं, अपने दुश्मन की जगह में बैठे हैं, या क्रूर ग्रहों से, दूसरे ग्रहों से, सूर्य से, मंगल से आक्रांत हैं, तो आपको खराब प्रभाव देंगे। वृषभ, सिंह और धनु। अब वो 3 राशियां जिनके लिए इनका प्रभाव, वेरी सॉरी टू से, लेकिन खराब ज़्यादा रहेगा। और ये 3 राशियां हैं दोस्तों, पहली कर्क राशि, दूसरी वृश्चिक राशि और तीसरी मीन राशि। इन राशियों के लिए थोड़ा खराब फल ही रहेगा। और इसको भी अगर हम कैटेगराइज करें तो सबसे खराब फल हो सकता है कर्क राशि के लिए, थोड़ा उससे कम खराब प्रभाव हो सकता है वृश्चिक राशि के लिए, और सबसे कम खराब प्रभाव रह सकता है मीन राशि के लिए। वृश्चिक और मीन लगभग कमोबेश बराबर पे ही हम माने। कर्क के लिए काफ़ी खराब रह सकता है, वृश्चिक और मीन के लिए थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक सा ही, थोड़ा थोड़ा खराब सा प्रभाव रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों
इस वीडियो में मैंने आपको बताया शनि के टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में, ताकि आप शनि को और करीब से जान सकें। और आपको बताया मैंने कि शनि का जो आने वाला संचरण है कुंभ राशि में, वो किस तरह से रहने वाला है। और शायद कुंभ राशि में शनि का संचरण ये अपने आप में एक नवीन वीडियो आपको मैं दे पा रहा हूँ। आगे आने वाले समय में और भी विस्तृत वीडियो शनि के इस ट्रांजिट के बारे में दूंगा, आपकी राशियों को बताऊंगा कि किस तरह का प्रभाव होगा। अभी मैंने शुभ अशुभ के आधार पर वर्गीकरण किया है। अगर ये पसंद आया आपको एपिसोड तो इसको ज़रूर शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि सभी लोग इसको जान पाएँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। प्रणाम।